हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, एनपीसीआई तारापुर यूनिट से काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट 12th आईटीआई डिप्लोमा वालों की निकल के आई हुई थी, जिसका कि शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ था। अब उसकी ऑफिशियल साइट पर फुल नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। हमें इसकी ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डाटा भी साइट पर आ जाएंगे। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखिए लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल एंड स्टाफ एंड ट्रेनिंग पोस्ट एट टीएपीएस तारापुर यूनिट की ये रिक्रूटमेंट है। क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। ये अप्लाई ऑनलाइन 8 तारीख यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट पर डाउन क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं, तो 8 फरवरी 2023 से 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 28 फरवरी 2023 को शाम के 4 बजे। ये आपको याद रखना कि शाम के 4 बजे, क्योंकि बहुत से फार्म जो होते हैं जो रात के 12 बजे बंद होते हैं, लेकिन ये शाम के 4 बजे आपका क्लोज हो जाएगा 28 फरवरी को। 20 दिन का आपको समय मिलने वाला। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। तारापुर महाराष्ट्र साइड से निकल के हुई है। नर्स के लिए 25 नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है। पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन के लिए 3 नंबर ऑफ वैकेंसी है। फार्मासिस्ट बी के लिए 4 सीटें हैं। स्टाफ एंड ट्रेनिंग डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक के लिए 1 सीट रखी गई है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 सीट है। प्लांट ऑपरेटर स्टाफ एंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन की रखी गई 34 नंबर ऑफ वैकेंसी। इसी प्रकार स्टाफ एंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैट सेकेंड मेंटेनर में, फिटर में 34, टर्नर में 4, इलेक्ट्रीशियन में 26, वेल्डर में 15, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मशीनिस्ट में मैकेनिक में 3, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 11, मशीनिस्ट में 4, वायरमैन में 10, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 11 और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस में 2, कारपेंटर में भी 2, प्लम्बर में 1 और मेसन में 1। यानी कि आईटीआई में लगभग सभी ट्रेड्सों में सीट निकल के आई हुई है। एज लिमिट्स और सैलरी के बारे में बात करते हैं, तो नर्स के लिए 18 से 30 साल, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन के लिए 18 से 30 साल, फार्मासिस्ट बी के लिए 18 से 25 साल और स्टाफ एंड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड और स्टाफ एंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए 18 से 24 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 35,400 रुपये दिया जाएगा पैथोलॉजी में। नर्स में आपका 44,900 लेवल 7 की जॉब होने वाली है। फार्मासिस्ट बी में 29,200 रुपये आपको सैलरी रहेगी और जो आपकी स्टाइपेंड ट्रेनिंग की है 21,700 रुपये दी जाएगी। स्टाइपेंड ट्रेनिंग डेंटल टेक्नीशियन के लिए 29,200 रुपये बेसिक आपका रहेगा। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 25,500 रुपये होने वाली है। एज रिलैक्सेशन में SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल को भी मिलने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड के बारे में बात करते हैं, तो स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन सेकेंड प्लांट ऑपरेटर के लिए 45.5 kg आपका मिनिमम वेट होना चाहिए और मिनिमम हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है। स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैट सेकेंड मेंटेनर के लिए 45.5 kg आपका मिनिमम वेट और 160 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट। देखिए, अगर आपकी हाइट इसमें एलिजिबल नहीं भी है, 159 158 है, तो वो भी आप अप्लाई जरूर करिएगा। देखिए, रिलैक्सेबल इफ द कैंडिडेट इज अदरवाइज मेडिकली फिट। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, आप मेडिकल के लिए जाते हैं ना, तो आपको वहाँ से आउट नहीं करते हैं, ले लिया जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो नर्स ए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप किए हुए हैं 12वीं तथा नर्सिंग एवं मिडवाइफनरी में डिप्लोमा किए हैं 3 साल का, उसके बाद BSc नर्सिंग किए हुए हैं अथवा या फिर नर्सिंग सर्टिफिकेट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल, या फिर आप नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3rd एंड एबव फ्रॉम द आर्म फोर्स से किए हुए अप्लाई कर सकते हैं। पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन के लिए BSc विद मिनिमम 50% मार्क्स प्लस का 1 ईयर का डिप्लोमा किए हुए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से 60% मार्क्स है, या फिर आप BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से किए हुए 60% मार्क्स से एलिजिबल है। फार्मासिस्ट बी में 12th प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा इन फार्मेसी से किए हुए प्लस 3 मंथ का ट्रेनिंग इन फार्मेसी प्लस आपके पास रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट विद सेंट्रल या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। स्टाइपेंड ट्रेनिंग डेंटल टेक्नीशियन में 12th किए हुए प्लस HSC किए हुए प्लस 2 साल का डिप्लोमा डेंटल में किए हुए हैं, रिकॉग्नाइज बाई डेंटल काउंसिल इंडिया से एलिजिबल है। एक्सरे में आपका 10+2 इन साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स इन 1 ईयर, मेडिकल रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्निक ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस चाहिए। स्टेपन ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैट सेकेंड प्लांट ऑपरेटर के लिए आपके पास HSC यानी कि 10+2 अथवा ISC इन साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए
और आपके पास इंग्लिश का 100 सब्जेक्ट होना चाहिए एसएससी में। स्टेप एंड ट्रेनिंग कैट सेकेंड मेंटेनर में आपको एसएससी विद मिनिमम 50% इन साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली, मानी कि सभी में अलग अलग इंडिविजुअली यानी 50% मार्क्स होना चाहिए। और आपके पास 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 2 साल का आईटीआई नहीं किए यानी कि 1 साल का किए हैं तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए ये जो आपकी स्टेप एंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैटेगरी सेकंड प्लांट ऑपरेटर, स्टेप एंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैटेगरी मेंटेनर और डेंटल टेक्नीशियन, इसमें आपका 2 साल यानी कि 24 महीने की ट्रेनिंग होने वाली है, जिसमें पहले साल आपको 20,000 और दूसरे साल 22,000 रुपये दिया जाएगा। अगर आप इस ट्रेनिंग के पहले ही छोड़ते हैं तो 5,07,000 रुपये का आपको बॉन्ड भरना होगा। उसके बाद अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो ये सारे जो आपके एग्जाम है उसके लिए रिटन एग्जामिनेशन प्लस स्किल टेस्ट। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ओएमआर बेस्ड अथवा सीबीटी। और जो आपकी आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन की स्टेप एंड ट्रेनिंग कैट सेकेंड की, उसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा ओएमआर बेस पर बस, और उसके अलावा आप कुछ नहीं होना इसमें, एक ही पेपर आपका होने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो रिटन एग्जामिनेशन विल बी ओएमआर बेस्ड अथवा सीबीटी। पहले आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद स्टेज सेकंड में आपका एडवांस टेस्ट होगा जो कि 2 घंटे का। अब प्रीलिमिनरी टेस्ट आपका 1 घंटे का होने वाला। प्रारंभिक परीक्षा यह अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक छटनी परीक्षा होगी। छटनी परीक्षा का प्रारूप कॉमन होगा तथा निम्नलिखित प्रारूप में होगा, यानी कि सभी को पहला वाला पेपर आपको देना होगा। 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रखे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक मिलेंगे और 1 अंक आपके काट लिए जाएंगे निगेटिव के। टेस्ट में बी कंडक्टेड इन सिंगल या मल्टीपल सेशन, यानी कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट है तो मल्टीपल सेशन में भी हो सकते हैं। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रखा गया 40% जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और 30% एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। उसके बाद आपका एडवांस परीक्षा 2 घंटे का होने वाला है। ऑल कैंडिडेट स्क्रीन इन स्टेज फर्स्ट टू अंडरटेक एन एडवांस टेस्ट, यानी कि जो स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद वो सेकेंड टेस्ट में जाएगा। परीक्षा जो है 2 घंटे की होगी, जिसमें कि देखिए प्लांट ऑपरेटर प्रशिक्षु श्रेणी सेकंड के लिए प्रश्नों का स्तर एचएससी या आईएससी, यानी कि आपका 10th या 12th के पाठ्यक्रम के आधार पर, एवं इसी प्रकार श्रेणी सेकंड मेंटेनेंस प्रशिक्षु के लिए भी उनसे संबंधित आईटीआई ट्रेड के आधार पर होगी। पैरामेडिकल वालों के लिए भी जो आपका सिलेबस होगा उसी हिसाब से होगा। परीक्षा में बहुविकल्पी 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे आपके टेक्निकल के, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत उत्तर के 1 अंक काट लिए जाएंगे। चरण 2 की परीक्षा के पश्चात केवल चरण 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम सूची तैयार की जाएगी, यानी कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है एडवांस टेस्ट के आधार पर होगा फाइनल सिलेक्शन। और ये जो दोनों टेस्ट हैं आपको एक ही दिन होने वाला। अभ्यर्थी को प्रारंभिक एवं एडवांस परीक्षा एक ही दिन में देनी होगी। प्रारंभिक परीक्षा आपका मॉर्निंग सत्र में एवं चरण 2 के लिए जो सेकेंड वाला आपका होगा एडवांस, चयनित अभ्यर्थी के लिए एडवांस टेस्ट परीक्षा अपहरण यानी कि दोपहर की या शाम को आयोजित की जाएगी। स्किल टेस्ट होने वाला, उसके बाद नॉट अप्लीकेबल फॉर स्टेप एंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन प्लांट ऑपरेटर, ये सारे ट्रेड के लिए आपके पास स्किल टेस्ट नहीं होगा और बाकियों का स्किल टेस्ट होगा। इसमें वेटिंग लिस्ट भी दिया गया है 1 वर्ष के लिए। इसमें देखिए 1 वर्ष में अगर कोई भी रेजिग्नेशन दे देता है या नहीं ज्वाइन करता है तो वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाएगी। सो गाइस एक अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।